किडनी से जुड़ी बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं। ऐसे में शुरुआत में ही इन लक्षणों को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। पेशाब में बदलाव, थकान और कमजोरी, सूजन, उच्च रक्तचाप, मिचली और भूख न लगना ऐसे प्रारंभिक लक्षण हैं जिनसे किडनी जनित रोगों की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा यह लक्षण इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति और बीमारी की गंभीरता के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। इस रोग से पीड़ित रोगी जो बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और डायलिसिस पर निर्भर हैं, उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट एक जीवन रक्षक विकल्प है। किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान आने वाली जटिलताएं और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बरती जाने वाली सावधानियां और इन सब के साथ इससे जुड़े मिथक, ऐसे ही कई गंभीर और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा दस्सी मुरादाबाद स्थित मैक्स सेंटर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध रही। डॉक्टर दस्सी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके और स्वास्थ्य लाभ ले रहे 41 वर्षीय जसराम अपने भाई के साथ भी उपस्थित रहे। 2023 में क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में जानकारी होने के बाद जसराम का जीवन आसान नहीं रहा। धीरे धीरे यह बीमारी गंभीर रूप लेने लगी। बीमारी के साथ जसराम की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर तब पहुंची जब डॉक्टर मनीषा दस्सी की देखरेख में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में जसराम का सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। आज जसराम स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। मेरे साथ सब तरह की जिंदगी में मैंने झेला, बड़ा वक्त बहुत आया मेरे पास, मगर मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। वो देखे, महसूस भी किया कि शायद मैं अब नहीं बच पाऊँ, मगर किस्मत जब साथ देती है तो मंजिल भी आसान हो जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने पहले अपनी जो है मिसेस को किडनी डोनर के रूप में दिखाया। तो ये जर्नी कैसी रही? क्योंकि ये बता रहे हैं कि पिछले साल से हमने टेस्ट शुरू किए थे और जी। ट्रांसप्लांट हुआ 20 साल जाते। बढ़िया रहेगा सब। टेस्ट 20 साल। हम तो जो किसी चीज़ से भी नहीं। एक तो चीज़ आपने बोली कि अपने परिवार के ही हैं। ट्रांसप्लांट अपने परिवार में ही हो सकता है क्योंकि कुछ रूल्स हैं जो ट्रांसप्लांट को गाइड करते हैं। तो परिवार से दूर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्लड ग्रुप मैच करता है कि नहीं। यदि ब्लड ग्रुप मैच करता है तब खर्चा 8 से 8.5 लाख का होता है। आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी हॉस्पिटल को असेस करोगे, इतना ही खर्चा है, राइट। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है उस सिचुएशन में खर्चा ज़्यादा होता है और वेरिएबल होता है, जो कि 10 से 15 लाख के बीच में रह सकता है। मैं तो ट्रांसप्लांट में पिछले 10 साल से 10 से 15 साल से हूँ। जिन्होंने एम्स में बहुत पहले ट्रांसप्लांट कराया था, 40 ईयर्स हो गए, वो आते हैं, दिखाने आते हैं और चले जाते हैं। बट एवरेज अगर आप देखो, जिसमें आप उन लोगों को भी कंसिडर कर रहे हो जिन्होंने ठीक से फॉलो नहीं किया या किसी सर्जरी में ब्लीडिंग हो गई, उन सब का एवरेज अगर देखेंगे तो 7 to 10 ईयर्स है। 10 बजे लिखी है तो 10 बजे पेट के अंदर दवाई चली जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खाना क्लीन होना चाहिए। ऐसा कोई खाना मना नहीं है, लेकिन जो भी खाना बनेगा घर का खाइए, बाहर का मत खाइए। जो आज खाना बन रहा है आज के आज ही कंज्यूम कर लीजिए, उसको कल पे मत ले जाइए। और खाने में मतलब क्लीन किचन में पके, साफ जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, हाइजीन का बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान रखना है। इसके लिए हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क बोलते हैं कि आप मत करिए जिसमें बहुत वज़न उठाना है, क्योंकि उतना टाइम लगता है शरीर को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ रेस्टोर करने में। उसके बाद जो भी उनको अपना जॉब करना है या हैवी वर्क करना है वो कर सकते हैं। द सेकेंड प्रिकॉशन इज़ गुड लाइफस्टाइल। ऐसी कोई खास चीज़ मना नहीं है कि आप नॉर्मल खाना अपना खा सकते हो, लेकिन जो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, मुझे फॉलो करनी चाहिए, डोनर के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एक लो ऑयल, लो फैट, हेल्दी डाइट खाओ, बाहर का जंक फूड अवॉइड करो, डेली एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहो। सिम्टम्स नहीं होते, यही प्रॉब्लम है। इसको साइलेंट डिजीज बोलते हैं, साइलेंट किलर। कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेशाब में झाग आना या रात को कई बार पेशाब आना, ये हो सकता है। बट जब तक डिज़ीज़ थोड़ी एडवांस नहीं होती है, पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता। तो जब आप थोड़ी सी एडवांस डिजीज़ पे आते हो, उस समय भी सिम्टम्स बड़े कॉमन वेग से होते हैं, जैसे भूख नहीं लग रही है, बहुत वीकनेस रहती है, थकावट रहती है, हम अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं,
बहुत जल्दी थक जाते हैं। अब ये एक ऐसे सिम्टम्स है जिसको कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या ओवरवर्क की वजह से हो रहा है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आज हम एक पेशेंट है हमारे जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुए आज 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, जिनके बारे में हम बात करें। ये पेशेंट जसराम जी हैं जो मुरादाबाद में रहते हैं। पिछले साल ही हमसे मिले थे। 1 साल में इन्होंने काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस की। इनके जो भाई हैं उन्होंने आगे बढ़कर हिम्मत की और उनको किडनी डोनेट करने का फैसला किया। उनको भी कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। 1 साल के अंतराल के बाद बहुत मेहनत करने के बाद इनका ट्रांसप्लांट इस साल हो पाया। आज 4 महीने कंप्लीट हुए हैं। इनकी जीवन शैली पहले से बहुत बेहतर हो गई है। अब डायलिसिस से इनको मुक्ति मिल चुकी है। अपनी कुछ दवाइयाँ हैं जो इनको रोज़ाना खानी होती है। हेल्थ स्टेटस पहले से बेहतर है, एनर्जी लेवल बेहतर है। अब ये रिसिपिएंट और डोनर दोनों यहाँ से आगे बेहतर जिंदगी की ओर देखेंगे। मैम जो इनके भाई हैं वो इनसे छोटे हैं या बड़े और क्या नाम है उनका? इनके भाई इनसे बड़े हैं। इनका नाम प्रेमचंद है। मैं इनको क्या कोई दिक्कत फ्यूचर में सामने करनी पड़ेगी? जो डोनर है यदि टेस्टों में पूरी तरह से पूरे पड़ जाते हैं तो डोनर को भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये ज़रूर है कि हम सब लोगों की तरह डोनर को भी एक अच्छी जीवन शैली आगे भी फॉलो करनी है। अगर ये नॉर्मल जीवन शैली फॉलो करेंगे तो भविष्य में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम जैसा देखा गया है कि एक किडनी अगर किसी की होती है तो उसे वेट उठाने में या हार्ड वर्क करने में कोई समस्या आती है, इस तरह की कोई समस्या है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर नॉर्मल पॉपुलेशन में 400 लोगों में एक व्यक्ति की एक ही किडनी होती है, लेकिन इन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती। खास करके किडनी डोनर्स के ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि किडनी इस लायक है कि किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाए, और यदि किडनी निकाल ले तो पीछे कोई परेशानी तो नहीं रह जाएगी। ऐसे डोनर जिसके सारे टेस्ट ठीक पाए गए हैं, एक किडनी होने से उनको कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ ये ज़रूर है कि उनको नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना। मैम यही रूल अगर बात करें जो पेशेंट है उनके ऊपर भी लागू होता है, क्या वो भविष्य में हार्ड वर्क कर सकते हैं या? जी बिल्कुल। पेशेंट जिसकी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है उनको हम बोलते हैं कि 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो भी हार्ड वर्क करना है, यदि आप फार्मर हैं तो अपनी फार्मिंग की हो जाएगी, जो भी आपका प्रोफेशन रहा है उसकी ओर वापस अग्रसर हो। ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने से आप जीवन में बाधित नहीं हो जाते, ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। कई ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जो मैराथन दौड़ते हैं या फिर CA हैं, इंजीनियर्स हैं जो पूरे देश में ट्रैवल करते हैं या विदेश में जाते हैं। तो ट्रांसप्लांट सर्जरी करने से आपकी फिजिकल कैपेसिटी